इनने हमारे 3 सैनिकों को शहीद कर दिया और हमारे प्रधानमंत्री गले में लगता है बिहार का लिट्टी चोखा अटक गया है, मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा है। नेपाल ने, फिर से कह रहा हूं, नेपाल ने हमारे जमीन को कब्जा किया, हमारे नागरिक को गोली मारा, लेकिन मुख से बिहार का लिट्टी चोखा अटका हुआ है, जुबान नहीं हिल रही। या तो कहीं मोदी जी पीएम पे केयर फंड का गिनती तो नहीं कर रहे हैं कि हमने कितना इकट्ठा किया राजस्थान में सरकार गिराने के लिए और बिहार में सरकार बनाने के लिए। यही काम तो आप 6 साल से करते आ रहे हैं। देश की चिंता है? प्रधानमंत्री के मुंह से जुमला निकल रहा है। क्या छवि बनाई है देश में, दुनिया में? बताओ आप, क्या छवि है इस देश की आज के टाइम में? बताओ आपकी नेपाल से पटी? नहीं पटी। चीन से पटी? नहीं पटी। बांग्लादेश से पटी? नहीं पटी। ये श्रीलंका से पटी? नहीं पटी। ऐसा कौन सा मुल्क है जिससे आज मोदी के शासनकाल में बेहतर संबंध है हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ? बताएं आप। ने कब्जा करने का न्यायपालिका के ऊपर भी कोशिश किया है। उसका जीता जागता उदाहरण दिल्ली दंगों के बाद जिस जज ने आपके खिलाफ एक लफ्ज बोला तो रातों रात आपने उसका तबादला पंजाब में कर दिया। तीन वीर जवानों को शहीद कर दिया, लेकिन मोदी जी बिहार का लिट्टी चोखा खाने में लग रहा है मस्त हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव। या फिर श्री नरेंद्र मोदी जी कहीं ये तो नहीं सोच रहे हैं कि सेना तो मरने के लिए ही नौकरी करते हैं? क्योंकि ये बयान मेरा नहीं है, श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जी का। क्या फर्क पड़ता है इनको? सेना मरे, देश की जनता मरे, देश का किसान मरे, देश का मजदूर मरे, क्या फर्क पड़ता है इसे? आगे नाथ न पीछे पगा। कौन है नरेंद्र मोदी का? और नरेंद्र मोदी को प्रेम किससे है? ना अपने मां से, ना बाप से, ना वाइफ से, ना देश की जनता से। नरेंद्र मोदी यदि जीता है तो सिंगल अपने लिए जीता है, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए जीता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मोदी जी को। आज नेपाल जैसा देश हमारे कई हिस्सों को कब्जा करके बैठ गया, लेकिन क्या मजाल है, मोदी जी मस्त हैं। ये वही मोदी जी हैं 2013 वाले जो कहते थे अपने भाषणों के अंदर कि आंख से आंख, लाल आंख करके, नजर से नजर मिला के देखने वाला, बात करने वाला एक दमदार प्रधानमंत्री चाहिए। आप ही बोलो, बोलो भक्तों। बहुत भक्ति कर ली, अंधभक्ति। अंधभक्ति ऐसी मत करो कि देश हमारा बर्बाद हो जाए। भक्ति करनी है तो राष्ट्र की करो, देश की करो, तभी ये देश और समाज हमारा सुरक्षित रहेगा। किसी व्यक्ति विशेष की भक्ति करोगे तो उससे हमारा समाज बिखरेगा, टूटेगा, देश कमजोर होगा। जैसे कि अभी 6 साल के मोदी के शासनकाल में हमारा मुल्क कमजोर हुआ है। इसका जीता जागता उदाहरण है नेपाल। नेपाल ने हमारी कुछ जमीन को कब्जा कर लिया, अपने नक्शे में पास कर लिया। किस तरीके से किया ये तो बेहतर तरीके से सरकार जानती है दोनों देश की। तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हमें
समझने की जरूरत है। आप इतना ही देखिए ना, मैं क्या ऐसी बात बोल रहा हूं। क्या मीडिया सरकार से प्रश्न ना पूछे? क्या विपक्षी दल सरकार से सवाल ना पूछे? क्या श्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सरकार से सवाल पूछा था कि नहीं पूछा था? ऐसा कौन सा सवाल है झूठ का पुलिंदा जो मोदी सरकार ने कांग्रेस सरकार के ऊपर आरोप नहीं मरे थे? और ऐसा कौन कौन से घोटाले की बात नहीं की थी, लेकिन एक भी घोटाला कांग्रेस पार्टी के ऊपर सिद्ध नहीं कर पाया भाजपा सरकार 6 सालों में। तो इससे क्या यह प्रूफ नहीं होता है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, यूं कहें तो सिंगल नरेंद्र मोदी जी, वैसे तो उनके साथ हाँ में हाँ मिला के सभी उसके कसूरवार हैं, तो क्या देश की जनता को गुमराह करने का काम श्री नरेंद्र मोदी ने नहीं किया? आज यदि विपक्षी पार्टी इनसे सवाल पूछता है तो उनको धमकाया जाता है। जैसे मेरे ऊपर सीबीआई इंक्वायरी लगवा दी, भाई 400 वीडियो चेक कर रहे हैं सीबीआई साहब कि हमारे वीडियो में कौन सा ऐसा एक पॉइंट मिल जाए कि धनेश्वर महतो को अंदर कर दूं। मोदी जी, फिर मैं कह रहा हूं, आज अगर देश का कानून और आज हमारे जज, देश के न्यायपालिका, यदि सारे न्यायपालिका ईमानदार हो जाएं तो आपको 24 घंटे के अंदर जेल की हवा खानी पड़ सकती है। लेकिन कुछ ऐसे हैं, आज इसके अंदर भी आपने कब्जा करने का न्यायपालिका के ऊपर भी कोशिश किया है। उसका जीता जागता उदाहरण दिल्ली दंगों के बाद जिस जज ने आपके खिलाफ एक लफ्ज बोला तो रातों रात आपने उसका तबादला पंजाब में कर दिया। ये प्रमाण है आप सच से डरते हो, क्योंकि झूठे व्यक्ति हो। जीवन भर आपने सिर्फ और सिर्फ झूठ की खेती की है, सच अपनी लाइफ में कभी मोदी, इसीलिए आपको सच से डर लगता है, सच्चे व्यक्तियों, सच्चे नेताओं से डर लगता है, सच्चे पत्रकारों से डर लगता है। आप ये सोचो ना, देश की जनता, मैं आपसे और अंधभक्तों से कह रहा हूं कि आप जरा कभी मोदी जी को दिमाग से हटा के और 6 साल आप याद कर लो, 6 साल से पहले कि मोदी जी ने कितने वादे किए थे इस देश की जनता से, कितने वादों पे वो खड़े उतरे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं अगर थोड़ी सी देर के लिए, अगर आपने मोदी जी को दिमाग से निकाल के और मेरी बातों को थोड़ा सोचने पे आप देश के लिए, समाज के लिए सोच लोगे, तो आज का आज मोदी जी, अगर आज मोदी जी टेढ़े रास्ते पे चल रहे हैं तो अंधे भक्तों की भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। हर देश का नागरिक चाहता है कि हमारा देश मजबूत हो, लेकिन क्या एक प्रधानमंत्री को, मैं पूछ रहा हूं आपसे सवाल, क्या एक प्रधानमंत्री को शमशान घाट, कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान और क्या कहते हैं ये कपड़े देख के वो पहचान जाते हैं, ये सब लफ्ज कितने अच्छे हैं? तो क्या नहीं लगता कि हमारा देश का प्रधानमंत्री देश में आग लगाता है? उनके बयान है ये। मेरे ऊपर मुकदमा की बात कर रहे हैं मोदी जी, मैं खुली चुनौती दे रहा हूं आपको। मैं भी कोर्ट में आना चाहता हूं और आपको भी घसीटना चाहता हूं कोर्ट के अंदर, कि एक प्रधानमंत्री को कितना शोभा देता है हिंदू मुसलमान की बात करने में। एक प्रधानमंत्री को कब्रिस्तान और शमशान घाट, दीपावली और क्या कहते हैं ईद की बात करना कितना शोभा देता है। टुकड़े टुकड़े गैंग, ये क्या होता है? ये प्रधानमंत्री बोलेगा?
और वो प्रधानमंत्री चाहता है कि हम उसकी इज्जत करें। अगर आप इज्जत करने वाले काम करोगे मोदी जी, तो निश्चित करेंगे। आपसे पहले भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे जो विपक्षी पार्टी भी उनके आगे नतमस्तक होता था, उनकी बातों को सुनता था ध्यान से, गौर से कि क्या बोल रहे हैं। लेकिन आप बोलते हैं तो हंसी आती है कि एक जुमला निकल रहा है मुंह से, प्रधानमंत्री के मुंह से जुमला निकल रहा है। क्या छवि बनाई है देश में, दुनिया में? बताओ आप, क्या छवि है इस देश की आज के टाइम में? बताओ, आपकी नेपाल से पटी? नहीं पटी। चीन से पटी? नहीं पटी। बांग्लादेश से पटी? नहीं पटी। ये श्रीलंका से पटी? नहीं पटी। ऐसा कौन सा मुल्क है जिससे आज मोदी के शासनकाल में बेहतर संबंध है हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ? बताएं आप। सवाल तो पूछेंगे मोदी जी, सवाल तो पूछेंगे आपसे और आप जवाब देने के मारे डर से भागते हैं। मैं तो खुली चुनौती देता हूं आपके नेताओं को। लॉकडाउन खत्म होता है, गांधी मैदान में खुली चुनौती देता हूं, और सार्वजनिक मंच के ऊपर जितने भी प्रधान वक्ता हैं आपके, मैं डिस्कशन करने को तैयार हूं। खुली चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, बिहार चुनाव से पहले आओ मंच के ऊपर। पूरी जितने भी हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सबको कह रहा हूं, आप भी जरा अपने प्रधान का आप ही के प्रधानमंत्री का सारा ऑडियो वीडियो दिखाएंगे, कब क्या बोला और कितने उस पे सक्षम रहे। से लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी थी कि 2 रुपया बढ़ता था तो सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रोड पे खड़े होते थे, पूछते थे प्रधानमंत्री क्यों डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। तब पता है 109 रुपया, यानी 9 रुपया मतलब $109 का एक बैरल तेल था। आज सिर्फ $30 का एक बैरल तेल है। उसके बाद 9 बार रेट बढ़ रहा है और 49 रुपया, 74 रुपए का यदि पेट्रोल मिल रहा है तो 49 रुपया उसके अंदर भारत सरकार आपसे सिर्फ जनता से टैक्स ले रही है। कहां जा रहा है ये पैसा? किसके खजाने को भर रहा है ये पैसा? क्योंकि प्राइवेट कंपनियों के हाथ आप बेच चुके हैं। प्राइवेट कंपनियों को भारत पेट्रोलियम आप बेच के, आप प्राइवेट कंपनियों को, मुकेश अंबानी और जो भी आपके मित्रगण हैं, उनका घर भरने के लिए आप प्रधानमंत्री बने हो, क्योंकि उनसे आपको मोटी फंडिंग होती है, आपके पार्टी फंड को। तभी तो 150 करोड़ रुपया सिर्फ आधे घंटे के भाषण के में अमित शाह का खर्च हो जाता है। और वही चीज पश्चिम बंगाल के अंदर भी जाके लगभग 150 करोड़ रुपया पश्चिम बंगाल में भी आपने ये डिजिटल प्रचार करके खर्च किया, यानी 300 करोड़ रुपया आपने सिर्फ 1 घंटे के भाषण के लिए खर्च कर दिया अमित शाह जी। लेकिन 100 करोड़ रुपया इस देश की जनता के लिए आपसे नहीं निकला। मात्र 100 करोड़ रुपया में देश का एक एक नागरिक, गरीब मजदूर, वो रोड पे पैदल चल के नहीं मरते, वो भूख से नहीं मरते, वो गाड़ियों में एक्सीडेंट से नहीं मरते, वो सब 1 सप्ताह में रेलगाड़ी से अपने घरों में पहुंच जाते। लेकिन नहीं, गरीब मरता है मर जाए, किसान मरता है मर जाए, देश की जनता मरती है मर जाए, देश की सेना मरती है मर जाए, लेकिन इनकी मन की बात सुनो, इनके मन की बात सुनो और इनका सिर्फ भाषण सुनते जाओ। भाषण सुनो, लेकिन उस भाषण का कोई उत्तर मत दो, उनसे सवाल मत पूछो, क्योंकि ये शहंशाह हैं, ये राजा हैं। राजा से कोई सवाल नहीं करेगा,
मैं करूंगा, धनेश्वर महतो करूंगा, क्योंकि मैं आपसे मोदी जी नहीं डरता। डरते होंगे बहुत सारे नेता, बहुतों को मरवाया आपने, बहुतों को धमकाया आपने। भैया मैं जज भी नहीं हूं कि मेरा तबादला कर दोगे आप। मैं कोई सरकारी अफसर नहीं हूं कि मेरा तबादला कर दोगे। समझ गए मोदी जी? मैं आरबीआई का चीफ नहीं हूं कि मेरा आप तबादला कर दोगे। अगर उसने मैं आपकी आज्ञा नहीं माना तो कितने नोट दे दो, नहीं तो आप। मैं सीबीआई डायरेक्टर नहीं हूं कि 2 बजे रात में आप मेरा तबादला कर दोगे मोदी जी। मैं भारतीय मित्र पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। आप जिस तरह एक पार्टी के हैं उसी तरह मैं भी एक पार्टी का हूं। आप मेरा तबादला नहीं कर सकते मोदी जी। हाँ, मुकदमे झूठे लाद सकते हैं, झूठे मुकदमे, सच्चे नहीं, क्योंकि झूठ फैलाने में मोदी जी माहिर हैं। आप झूठ फैलाने में अमित शाह जी आप माहिर हैं, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। और पावर आपके पास है, सत्ता आपकी है, आप कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, मुझे मरवा सकते हैं, लेकिन मुझे झुका नहीं सकते मोदी जी। इस जन्म में तो मोदी जी आपसे संभव नहीं होगा कि धनेश्वर महतो को आप झुका दें। यह संभव नहीं है, क्योंकि मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा हूं, और सच की लड़ाई लड़ने वाला कभी नहीं झुकता है, कभी नहीं टूटता है। इस बात को आप सब समझें। इनने हमारे 3 सैनिकों को शहीद कर दिया, और हमारे प्रधानमंत्री गले में लगता है बिहार का लिट्टी चोखा अटक गया है, मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा है। नेपाल ने, फिर से कह रहा हूं, नेपाल ने हमारे जमीन को कब्जा किया, हमारे नागरिक को गोली मारा, लेकिन मुख से बिहार का लिट्टी चोखा अटका हुआ है, जुबान नहीं हिल रही। या तो कहीं मोदी जी पीएम पे केयर फंड का गिनती तो नहीं कर रहे हैं कि हमने कितना इकट्ठा किया राजस्थान में सरकार गिराने के लिए और बिहार में सरकार बनाने के लिए। यही काम तो आप 6 साल से करते आ रहे हैं। देश की चिंता है, केवल यदि चिंता है आपको तो देश केवल सरकार बचाने की चिंता है, और किस राज्य में एंटी पार्टी की सरकार गिरानी है, कितने विधायक खरीदने हैं, कितने एमएलए खरीदने हैं, इसी में बस 6 साल, ये 7वां साल आपका बीत रहा है मोदी जी, और कोई काम नहीं किया। पिछले पंचवर्षीय में केवल विदेश घूमे हैं। देश की गरीब जनता का खून पसीने की कमाई आपने यूं उड़ाई। समझ गए मिस्टर नरेंद्र मोदी जी?